आज हमारे साथ हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें मेरे पेशे के लोगों ने कई अलग अलग तरीकों से बुलाया है। हमने आपको एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति कहा, मोटरसाइकिल पर सवार साधु कहा है, हमने आपको ग्लैमरस तेजस्वी गुरु कहा है, पर आपके भक्तों के लिए आप केवल सद्गुरु हैं। और फिर भी सद्गुरु एक ऐसे समय में जब आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराती हुई दिखती है, मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये बातचीत बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपको इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। चलिए आध्यात्मिकता के साथ शुरू करते हैं। और मुझे आशा है कि आज आप जो कह रहे हैं वो संशयवादी लोगों को भी संबोधित होगा। मैं अपने आप को एक संशयवादी कहती हूँ, जिसे अगर बताया जाए कि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति है तो सबसे पहले तो मैं शायद इस पर भरोसा नहीं करूंगी। पर मुझे आपकी कुछ बातें रोचक लगती हैं जो अरुंधति सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक में लिखी भी हैं। वो ये कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी 5 इंद्रियों से परे जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे ईश्वर या शक्ति कहा जा सकता है या स्वयं कहा जा सकता है। तो अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें गुरुओं की क्या जरूरत है? हमें सद्गुरु की जरूरत क्यों है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें बरखा दत्त जैसी पत्रकार ने सद्गुरु जी का इंटरव्यू लिया है। दोस्तों, बरखा दत्त वैसे तो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, मगर वो हमेशा से ही मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्टिव रही हैं। वे हमेशा से ही मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में ही क्वेश्चन पूछती आई हैं। बरखा दत्त को इस बात का घमंड भी रहता है कि वे अपने क्वेश्चन से सामने वालों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएंगी कि वह उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर बरखा दत्त जी यह नहीं जानती हैं कि मैं सद्गुरु जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। उन्हें शायद यह बात अच्छी तरह से पता नहीं था कि सद्गुरु जी कितने ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। हर बात का जवाब वह तुरंत देते हैं और एकदम सटीक देते हैं। जब बरखा दत्त ने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए और सद्गुरु ने उसका टपाक से जवाब दिया, तब बरखा दत्त को भी महसूस हुआ कि सद्गुरु जी तो ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं। और इस वीडियो में बरखा दत्त ने इस बात का जिक्र भी किया है कि आप और गुरुओं से अलग हैं। तो क्या कुछ है इस वीडियो में, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। क्या आप दिल्ली में ड्राइव करती हैं? क्या मैं ड्राइव करती हूँ? आपके विपरीत मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो अगर आप अनजाने रास्ते पर गाड़ी चलाएं, हाँ। तो आजकल आप जीपीएस यूज करते हैं। हाँ। आमतौर पर एक अजीब महिला आपको कहेगी दाएं मुड़े तो आप दाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी बाएं मुड़े तो आप बाएं मुड़ेंगे, वो कहेंगी यू टर्न ले, आप यू टर्न लेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान से अनजान हैं। जब आप किसी अनजान स्थान पर जाते हैं तो निर्देश लेने में समझदारी होती है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गुरु आज के लिए नए जीपीएस हैं? नए कहाँ? नए नहीं, हम तो काफी समय से रहे हैं, लंबे समय से, जब जीपीएस भी नहीं आया था। जीपीएस मतलब क्या? गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। पर मुझे कहना होगा कि हालांकि मैं ड्राइव नहीं करती, पर कार में बैठकर गूगल मैप में उस लड़की की आवाज सुनी आप चाहें तो और कई बार वो सही सलाह उसे आदमी नहीं की आवाज में भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो बातचीत की शुरुआत ये बताती है कि आप असामान्य हैं। हम गुरुओं की जो कल्पना करते हैं उसके मुकाबले आप असामान्य हैं। हम उनसे उम्मीद करते थे कि वो चुटकुले नहीं सुनाएंगे, उनमें जीवन के लिए उत्साह नहीं होगा। किसी तरह हमारी सारी आध्यात्मिकता पारंपरिक रूप से त्याग करने, किसी तरह का परहेज करने, उपभोग से दूर रहने और सुख सुविधाओं को नकारने के आसपास केंद्रित रही है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि सांसारिक और आध्यात्मिक साथ रह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूं, क्योंकि आपके पास शरीर है जो आपकी भौतिकता है, आपके अंदर जीवन है। अगर आपके पास ये शरीर नहीं होता, अगर आप अपने शरीर से अलग हो गए होते, तो मैं आपसे बात नहीं करता।
क्योंकि बिना शरीर वाले लोगों से आप बात नहीं करते। मैं जानता हूं लोग भूतों से बात करते हैं। आजकल लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनके जीवित लोगों से बोलचाल के संबंध नहीं होते, तो वो मृत लोगों को चुनते हैं, क्योंकि आप उनसे जो चाहे बुलवा सकते हैं। जीवित लोग तो वही कहेंगे जो वो चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि बातचीत करते समय मैं तो वही कहूंगा जो मुझे कहना है, पर अगर मैं मरा हुआ होता तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा सकती थी। पर क्या? क्योंकि आप दोनों तरफ की बात कर सकती हैं। पर अगर आपकी फिलॉसफी, आपको ये शब्द पसंद नहीं, मैं जानती हूँ, अगर आपकी इनर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, हम सभी के पास खुद से वो आंतरिक शक्ति ढूंढने के लिए मौजूद है, सदगुरु, तो क्या इसका मतलब ये कि नास्तिक, अनीश्वरवादी और संशयवादी भी आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं? क्या इनर इंजीनियरिंग सिर्फ उनके लिए है जो इस पर भरोसा करते हैं, या उनके लिए भी जो सवाल पूछते हैं? पिछला सवाल बहुत लदा हुआ है, उसका जवाब देना बचा हाँ, है। मैं जानती हूँ, मैंने अभी उसे छोड़ा नहीं है। इसके बारे में देखिए, आप नास्तिकों, अनीश्वरवादी और संशयवादियों को एक साथ रख रही हैं। यह वर्गीकरण गलत है। आस्तिक और नास्तिक एक साथ हैं, वो एक तरह के हैं, क्योंकि दोनों के पास निश्चितता है। दोनों कुछ ऐसा मानते हैं जो वो नहीं जानते। दोनों ही इसे स्वीकारने के लिए इतने ईमानदार नहीं हैं कि उन्हें नहीं पता। हाँ। ये एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अभी भी इतने स्पष्ट नहीं हैं कि वो कह सकें, जो मुझे पता है मैं जानता हूं, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्हें मैं नहीं जानता कि गहराई का एहसास नहीं है। मैं नहीं जानता ही जानने की इच्छा का आधार है, जानने की जिज्ञासा और संभावना के होने का आधार है। जिस पल आप मैं नहीं जानता को खत्म कर दें, आप जानने की सभी संभावनाओं को खत्म कर देंगे। तो ये आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही नाम में हैं, बस अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। एक सकारात्मक रूप से मानता है और दूसरा नकारात्मक रूप से, पर दोनों कुछ ऐसा मानते हैं जो वो नहीं जानते। देश में एक मशहूर इंसान है जो कहते रहते हैं कि वो नास्तिक है। वो एक दिन मेरे पास आए, किसी ने मुझे उनसे अभी अभी मिलवाया था। मैंने कहा नमस्ते। वो कहते हैं, आपको पता है मैं मानता हूं कि भगवान नहीं होते। मैंने कहा मैं तो ये भी नहीं मानता। क्या आप जावेद अख्तर की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा। ये एक अच्छी नकल थी, तो अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं बात यह है कि आप भी किसी चीज को मान ही रहे हैं, आप ये समझ नहीं रहे। हाँ। ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के साथ बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार हों। जो मुझे पता है वो मैं जानता हूं, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता। अगर आप बस इतना कर लें, और अगर आप अपने आसपास की हर चीज पर बारीकी से ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि विज्ञान की इतनी खोज के बाद भी हम एक एटम या एक अणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। तो सदगुरु, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं? क्यों लाखों लोग आपके भक्त बन गए हैं? आपने अभी कहा कि ईमानदारी आमतौर पर ये स्वीकारने में है। वो खुद को मेरा भक्त नहीं कहते। तो फिर वो क्या कहते हैं? आमतौर पर वो खुद को साधक या वॉलंटियर कहते हैं। अच्छा, वॉलंटियर, ठीक है। पर उनके हिसाब से ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो आप जानते हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि जीवन उसे स्वीकारने के बारे में है जो आप नहीं जानते। इसका निष्कर्ष ये है कि हम कुछ चीजें जानते हैं, जैसे हमें पता है कि हम इस वक्त दिल्ली के हैबिटेट सेंटर एम्पी थिएटर में बैठे हैं, हमें इतना पता है। इसके अलावा सदगुरु, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और नहीं जानते? लगता है मैंने आपसे अस्तित्व से जुड़ा सवाल पूछ लिया हो। मैं क्या जानता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। इसके अलावा मैं जीवन के इस अंश को शुरुआत से शिखर तक जानता हूं। इस जीवन के बारे में मुझे जो जानने की जरूरत है वो सब जानता हूं, और मैं देखता हूं कि अगर गहराई से देखें तो हर दूसरा जीवन भी वास्तव में इसके जैसा ही है। तो इस संदर्भ में, क्योंकि आज आधुनिक विज्ञान भी ये कह रहा है, एक सिद्धांत है जो विकसित हो रहा है जिसे कंस्ट्रक्शनल थियोरी कहा जाता है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो अमीबा हो, कीड़ा हो, केंचुआ हो, पक्षी हो, एक जानवर हो, एक हाथी हो, आप या मैं या पूरा ब्रह्मांड, मौलिक डिजाइन एक ही है। ये केवल एक ही डिजाइन की
जटिलताओं और विविधताओं का सवाल है। तो ये कुछ ऐसा है जो योग विज्ञान हमेशा से कहता आ रहा है कि अगर आप पिंडांड, अगर आप अणु को जानते हैं तो आप ब्रह्मांड को जानते हैं, क्योंकि मौलिक डिजाइन एक ही है। ये सिर्फ जो हो रहा है उसकी जटिलता और विविधता का सवाल है। तो मूलतः अगर आप जीवन के इस अंश को जानते हैं तो आप परिणाम स्वरूप सब कुछ जानते हैं। पर जब आप जीवन के इस अंश की बात करते हैं तो क्या आपका मतलब खुद से है या इस क्षण से है? जीवन के इस अंश से आपका क्या मतलब है? आप जीवन का एक अंश हैं, है ना? आप जीवन हैं या मीडिया हैं? क्या वो एक दूसरे से अलग है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास मीडियम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं हार्ड मांस वाली इंसान हूँ, जब तक कोई बेहतर नहीं जानता हो। हार्ड मास तो आपने इकट्ठा किया है, हाँ, है ना? हाँ। आप जिसे मेरा हार्ड मास कहते हैं वो आपने धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा किया है। अगर इतनी हड्डी, मांस और मन की इतनी छापों को इकट्ठा करना हो तो कुछ आधार तो होना चाहिए, है ना? आप अपने आप को योगी समझते हैं, दिव्यदर्शी या एक गुरु? मैंने अपने आप के बारे में सोच के समय खराब नहीं किया। तो आप किसके बारे में सोचते हैं? मैं आमतौर पर सोचता नहीं हूं, सच में। मेरे लिए ये पूरी चीज, क्योंकि जिस किस्म के औसत दर्जे की शिक्षा आज दी जा रही है, दुर्भाग्य से हमने अपनी विचार को स्वर्ग का स्तर दे दिया है। विचार एक सरल सी चीज है। मुझे पता है ये आपकी हर मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि आप भी चीजों को मानने वाले लोगों में से हैं। नहीं तो? विचार को मानती हैं। हाँ, मैं सवाल पूछने की क्षमता को मानती हूँ। ये मेरी जीविका है। हाँ, तो मुझे सवाल पूछने की क्षमता को मानना ही होगा। आप जीविका चलाने के लिए सवाल पूछती हैं। मेरा तो जीवन ही सवालों से भरा हुआ है। अब ऐसा है, जिसे आप विचार कहते हैं वो आपकी सीमित जानकारी से आ रहा है, जो आपने जीवन के अनुभव से इकट्ठा की है। हर इंसान के साथ ऐसा ही है। हमने कितना भी इकट्ठा किया हो, ब्रह्मांड के आकार और जिस तरह से ये सब हो रहा है उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है। इस सीमित जानकारी से आप चीज़ों को रिसाइकल करते हैं और विचार पैदा करते हैं, या यूं कहें कि कभी कुछ नया नहीं होता। बस एक ही चीज़ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा के लिए चलता रहता है। इनर इंजीनियरिंग के नाम पर हम जो सिखा रहे हैं उसका सार ये है कि खुद को इस तरह से इंजीनियर करना कि आपके जीवन का हर पल एक नई संभावना हो। अगर इसे एक नई संभावना बनना है तो सही समझ की जरूरत है। जब मैं समझ कहता हूं तो लोग राय सोचते हैं। नहीं, मैं बोध की बात कर रहा हूं। जैसे आप यहां देख पाती हैं, उसी तरह अपने बोध को विकसित करना ताकि आप जीवन का गहरा अनुभव कर सकें। अभी जब हम विचार, भावना कहते हैं तो हम जीवन को व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। अभिव्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम कभी कभी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका बोध होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घटना बहुत शानदार है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यहां जो सबसे बड़ी घटना हो रही है वो जीवन ही है। इसलिए अगर आप इस घटना को जानना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका और एकमात्र रास्ता आप स्वयं हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरी तरह से देख लिया होगा और आपको काफी मजा भी आया होगा, क्योंकि सदगुरु जी ने इस वीडियो में बरखा दत्त जैसी घटिया पत्रकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस पूरी वीडियो में बरखा दत्त जी ने सदगुरु के ऊपर अपने प्रश्नों के कई तरह के जाल फेंके ताकि सदगुरु जी कहीं पर कंफ्यूज हो जाएं और कोई रॉन्ग आंसर दे दें। लेकिन सदगुरु जी तो सदगुरु जी हैं। वे बरखा दत्त के हर चाल को समझते गए और उनकी हर बात का बेबाकी से जवाब देते चले गए। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ वीडियो बरखा दत्त और सदगुरु जी की और भी हैं, मैं आगे उन्हें भी लेकर अपने इस चैनल पे आने वाला हूं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।